कर्मों का हिसाब कैसे होता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के सभी बच्चों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। खुले में खीर बनवाई जा रही थी। उसी समय ऊपर से एक बाज सांप को अपने पंजों में जकड़े हुए लेकर जा रहा था। तभी पता नहीं कैसे सांप छूट गया और खीर में गिर गया। अब उस खीर को सारे लोगों ने खा लिया और जिस जिसने खीर खाई सब मर गए। अब मंत्री आया और उसने देखा कि यह सब क्या हो रहा है, और उसने खीर खाकर देखी, वह भी मर गया। लोगों की तो मौत हुई, परंतु सांप खीर में गिरकर मर गया। बाज अपना शिकार नहीं खाने की वजह से भूखा मर गया और सब ऊपर पहुंच गए। अब यमराज और चित्रगुप्त दोनों बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है, किसके कर्मों के अकाउंट में डालें ये। अब ये देखने के लिए यमराज चित्रगुप्त के साथ खुद नीचे आते हैं। अब जिस गांव में यह सब हुआ था उस गांव में एंटर हुए थे। तभी इन्हें एक दुकानदार मिला और उससे पता पूछा। तभी दुकानदार ने पता बताया और कहने लगा कि आप जरा ध्यान से जाना, इस गांव का राजा लोगों को खीर में जहर मिलाकर खिला देता है और लोग मर जाते हैं। अब यमराज ने कहा, बस सारा कुछ इसी के कर्मों में लिख दो। ये जो इतने लोग मरे हैं, ये सारा पाप इसी के माथे जाएगा। अब चित्रगुप्त ने कहा, ऐसा क्यों? तभी यमराज ने कहा, ऐसा इसलिए कि इसे कुछ पता ही नहीं है, फिर भी अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और बिना कुछ जाने किसी और पर दोषारोपण कर रहा है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस कलयुग में हम सब भी ऐसा ही करते हैं। हम जानते कुछ नहीं हैं और लोगों के बारे में बातें कर लेते हैं और उनके बुरे कर्म अपने सर पर ले लेते हैं और दुख भोगते हैं।